Hello friends, this is question number 12 of exercise 6.3. Let's do it. ओके ये क्वेश्चन इजी है. क्वेश्चन नंबर जो हमने लास्ट अगर आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी, लास्ट क्वेश्चंस अगर आपने देखे होंगे तो उसे काफ़ी इजी है. क्योंकि धीरे धीरे जब हम प्रैक्टिस करते रहते हैं तो हमारे जो क्वेश्चंस हैं, हमारा जो आइडियाज़ है, हमारा जो माइंड है वो और भी ज़्यादा एक्टिव हो जाता है और हम खुद करना शुरू कर देते हैं. ठीक है, देखो क्वेश्चन शुरू करते हैं जल्दी से. इफ़ AD एंड PM आर द मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल ABC एंड PQR. अगर AD एंड PM मीडियन हैं दो ABC के और PQR के, और ये भी दिया हुआ है कि वेयर ABC ट्राइंगल पूरा का पूरा सिमिलर है PQR के, तो आपको ये प्रूफ करना है AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू AD अपॉन PM. ओके सी, यहाँ पे इसने मीडियन बीच में ले आया है ये, वरना तो ट्राइंगल सिमिलर है तो कुछ प्रूफ करने की ज़रूरत ही नहीं थी. देखो कैसे करेंगे. सबसे पहले आपको जो गिवन है वो लिखिए. यहाँ पे आपको गिवन है BD इज इक्वल्स टू DC. BD DC के इक्वल है. क्यों है? क्योंकि AD मीडियन है और जो मीडियन है वो थर्ड साइड को हाफ में डिवाइड करता है. इन द सेम वे PM इज अ मीडियन ऑन QR, देयरफॉर QM इज इक्वल्स टू MR. नाउ देखते हैं क्या क्या निकल के आता है. पूरा पूरा ट्राइंगल कंसिडर करते हैं. PQ ABC एंड PQR क्योंकि सिमिलर गिवन है तो हम इसकी साइड्स को प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं. AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू AC अपॉन PR इज इक्वल्स टू BC अपॉन QR. इसमें तो कोई डाउट नहीं है क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल का ये क्राइटेरिया होता है कि इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हमेशा प्रोपोर्शनल होती हैं. ठीक है, इक्वल रेशो में डिवाइड करती हैं. अच्छा, हम यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q. ठीक है, क्यों? देखो इसलिए क्योंकि मुझे AD और PM को भी प्रोपोर्शनल दिखाना है तो मुझे कोई हाफ ट्राइंगल कंसिडर करना पड़ेगा जहाँ पे मुझे AD भी मिल जाए और PM भी मिल जाए. पूरे ट्राइंगल में तो भाई AD और PM नहीं आएगा. ठीक है, इसलिए मैंने एंगल B और एंगल Q को भी इक्वल दिखा दिया है जिससे कि हम इस दो लेफ्ट हैंड साइड वाले ट्राइंगल्स को कंसिडर कर सकें. अब क्या बोल सकते हो आप? AB अपॉन PQ. AB और PQ प्रोपोर्शनल है. ठीक है, और AC PR को फिलहाल छोड़ देते हैं क्योंकि ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं इस और इस ट्राइंगल की कंसिडर कर रही हूँ. तो BC को आप क्या लिख सकते हो? ट्वाइस ऑफ BD. ठीक है, BC को हम क्या लिख सकते हैं? ट्वाइस ऑफ BD, क्योंकि BD हाफ है उसका. और इन द सेम वे QR को आप क्या लिख सकते हो? ट्वाइस ऑफ QM. ठीक है, तो ये कितना हो गया? 2 से 2 कैंसिल हो गया. इट विल बिकम BD अपॉन QM. अब मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है. देखो अपने आप सारी चीज़ें आ गई हैं हमारे पास. ट्राइंगल ABD लीजिए और ट्राइंगल PQM लो. क्या क्या बोल सकते हो? AB अपॉन PQ प्रोपोर्शनल है, BD अपॉन QM प्रोपोर्शनल है, अभी अभी आपने निकाला है. और एंगल B और एंगल Q तो आपस में इक्वल हैं ही हैं क्योंकि पूरा का पूरा ट्राइंगल सिमिलर था तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे. तो आप क्या बोल सकते हो? ABD एंड PQM आर सिमिलर टू ईच अदर. किससे सिमिलर हो गए? बाय साइड एंगल साइड. आपने ये वाली साइड ली थी, आपने ये वाला एंगल लिया था, आपने ये वाली साइड ली थी. These two triangles are similar to each other. Therefore, what we can say, AB upon PQ is equals to BD upon QM is equals to AD upon PM. ठीक है, तो वहाँ से आपके पास जो आपको प्रूफ करना था सिंपल वो लिख लीजिए. AB upon PQ is equals to AD upon PM. ठीक है, तो किस तरह से आया? आपने पहले पूरा ट्राइंगल लिया, आपने उसमें से एक एंगल को इक्वल निकाला क्योंकि सिमिलर थे. फिर हमने मीडियन की प्रॉपर्टी लगा के छोटे छोटे ये जो साइड्स हैं इसकी हाफ हाफ उसको कंसिडर किया. लेफ्ट हैंड साइड वाले ट्राइंगल में आए, फिर वहाँ पे इन दोनों छोटे ट्राइंगल्स को आपने सिमिलर प्रूफ किया जस्ट बिकॉज क्योंकि मुझे यहीं से ही AD और PM मिल रहा है. ठीक है, जब आपने इन दोनों छोटे ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ कर दिया मेरे पास अपने आप आ जाएगा कि AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू AD अपॉन PM. आई होप you are able to you can say understand it now. So try to do it and